सुशांत केस होने के बाद अंकिता लोखंडे 3 साल के बाद फिर से लौटी और फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू करा। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी को लेकर एक बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने क्या बोला है बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात करते हैं समीर वानखेड़े जी की। समीर वानखेड़े जो है, कहा जा रहा है कि हाल ही में शाहरुख खान की पिक्चर आने वाली है जवान। उस फिल्म के अंदर एक डायलॉग है कि बेटे को पकड़ने से पहले बाप से बात कर, कुछ इस प्रकार डायलॉग था, जिसका कहा जा रहा है कि लोगों ने जवाब निकाला कि भैया शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े जी को एक जवाब दे दिया है अपनी फिल्म के माध्यम से। और वहीं पर समीर वानखेड़े जी ने भी एक कोर्ट के माध्यम से एक ट्वीट किया और वो जो ट्वीट में लिखा गया था, इनडायरेक्टली वे में लोगों ने कहा कि लीजिए, शाहरुख खान को मुंह तोड़ जवाब दिया समीर वानखेड़े ने। और ऐसी कुछ बातें सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी। इससे के बीच कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं, हाल ही में उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी और उन्होंने एक चीज़ बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो बच्चे इस चीज़ से प्रताड़ित हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उन बच्चों को IAS IPS बने और वो उन बच्चों को IAS IPS बनाना भी चाहते हैं। कुछ इस प्रकार उन्होंने बयान दिया है। पर उनका जो बयान है, आप उस बयान को एक बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी कैसे इंसान हैं। और दूसरी तरफ आगे आपको बताएंगे कि अंकिता लोखंडे ने फिर से कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद सुशांत के फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। पर आप सुनिए समीर वानखेड़े जी ने क्या बोला है। आने में आने का जया जी की जो संस्था है वन फाउंडेशन, तो यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो रेस्क्यूड वर्कर्स हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का जो काम करते हैं, तो उसी मुहिम में उनको एनकरेजमेंट देने के लिए, और जो रेस्क्यूड महिलाएं हैं, जो रेस्क्यूड बच्चे हैं, तो उनको देश सेवा के मार्ग में कैसा पहुंचाया जाए, UPSC MPSC बाकी की जो सिविल सर्विसेज और अन्य सेवाएं हैं उनमें कैसा एंट्री करें, तो वही हमारी पहल है। तो ये एक मेन मकसद था मेरा यहाँ पर। और जिस तरह से सर देखा जाता है, आप हर एक युवाओं के और हर किसी के एक आदर्श है। और आपने अभी जैसे जया बाब ने जिस तरह बताया कि रेस्क्यू चाइल्ड लेबर की जिस उनकी संस्था काम करती है, आप उसके लिए एक नए काम करने के लिए आप उनके संस्था से जुड़े हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जया जी, और ये तो हमेशा ही पहले से ही शी इज फुल फ्लेजेड इनटू सोशल सर्विस। ये फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं हैंडीकैप्स के इश्यूज में, जो स्पेशली चैलेंज होते हैं। तो ये जो पहल है, इसमें तो औरतें अगर मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, जो बच्चे हैं, जो रेस्क्यूड लेडीज है, महिलाएं हैं, तो उससे अच्छी और क्या बात है। और हमारे भारत को एक स्वस्थ नेशन चाहिए और स्ट्रांग यूथ चाहिए, तो उसमें महिलाओं का योगदान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही जो रेस्क्यूड वर्कर है, अगर इनमें से ही कोई IAS और IPS बन जाएगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। समीर वानखेड़े जी की इस बात को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार समीर वानखेड़े एक ऑफिसर हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पर फिर भी उनके अंदर जो इंसानियत है वो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि NCV में रहते हुए उन्होंने जो काम करा था सुशांत केस में, या फिर बात करें शाहरुख के बेटे आर्यन को पकड़कर और कई सारे ड्रग पैडलर्स को पकड़कर, वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। और कहा जाता है कि NCV को लेकर कई बार ऐसी खबरें भी निकल के आई कि जब वो ड्रग पैडलर को पकड़ने गए तो उनके ऊपर उल्टा अटैक हुए थे। उन अटैक को फेस करने के बाद और उन लोगों से भिड़ने के बाद भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उनको पकड़ा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब मेन मामला चल रहा था आर्यन खान का, उसी के भी समीर वानखेड़े जो है उनका ट्रांसफ़र दूसरी पोस्ट में कर दिया जाता है, फिर NCV से वो हट जाते हैं। पर कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के आज करोड़ों फैंस बन चुके हैं। उनको जिस प्रकार सपोर्ट मिला है उसमें कहा जा रहा है कि हम गिनती कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समीर वानखेड़े जी की पॉपुलैरिटी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डेफिनेटली बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने कहा जा रहा है कि ड्रग्स ख़त्म करने की बात तक बोल दी और जिन्होंने सुशांत केस में जांच करते हुए बड़े बड़े लोगों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। हर इंसान ये बात नहीं कर सकता, हर एजेंसी का शख्स ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं सुशांत केस में ED CBI भी जांच करने आई थी। ED ने भी बड़े बड़े खुलासे करे थे, पर उसके बाद भी CBI और ED आज शांत है। पर NCV में जब तक समीर वानखेड़े जी थे जोनल डायरेक्टर की पोस्ट में, तब तक देखा गया कि वो बिल्कुल शांत नहीं थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जब सुशांत केस हुआ था तब रिपब्लिक में आई थी अंकिता लोखंडे। कई बड़ी बातें अंकिता लोखंडे ने बताई थी और अंकिता लोखंडे वही हैं जो सुशांत की कहा जा रही है कि पहली गर्लफ्रेंड थी इंडस्ट्री में और लंबे समय तक इनका रिलेशन रहा था सुशांत के साथ। लगभग 2016 तक बताया जाता है कि उनका रिलेशन था। उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, सबकी अलग पर्सनल लाइफ होती है, तो उन्होंने डिसीजन लिया अलग होने का, जिसके बाद सुशांत की लाइफ में कोई और आ गया और अंकिता लाइफ में आगे बढ़ गई। पर इसी के बीच कहा गया कि अंकिता ने तब
एक बयान दिया था जब अर्नब गोस्वामी जी ने उनसे पूछा था कि आप दिशा सालन को जानते हो, तो उन्होंने कहा था नहीं जानते हैं। और लोगों ने दिशा के साथ कहा जा रहा है कि अंकिता की फ़ोटोज़ बाहर निकाल के रख दी और बोल दिया भैया ये तो जानती हैं दिशा सालन को। और वहीं पे कहा जा रहा है कि संदीप सिंह की बहुत ही अच्छी दोस्त बताई जाती हैं अंकिता लोखंडे। पर फिर से कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने एक बयान दिया था कुछ टाइम पहले कि 2016 में उन्होंने सुशांत की वजह से बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म छोड़ दी थी और शाहरुख खान के साथ भी एक प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला था, वो भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सुशांत के साथ उस टाइम रिलेशन में थी और शादी करने वाली थी। अब कहा जा रहा है कि फिर से द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है और इस खबर के माध्यम से लिखा गया कि अंकिता लोखंडे जो है इस बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इस बार कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म छोड़कर सुशांत की वजह से। मतलब सुशांत के साथ उस समय वो रिलेशन में थी, उनका कहना है कि उस समय उन्होंने उस रिश्ते को प्रायोरिटी दी और उस प्रायोरिटी के चक्कर में उन्होंने बाजीराव मस्तानी छोड़ दी। इसी के बीच कहा जा रहा है कि खबर और छपी कि अंकिता कहती हैं कि उस समय जो बाजीराव मस्तानी थी ये संजय लीला भंसाली बना रहे थे और उन्होंने कहा था अंकिता को पिक्चर कर ले वरना पछताएगी। और अंकिता कहीं ना कहीं अब ये कहती है कि हाँ उस समय मैंने ये बोला था कि नहीं सर मैं अब शादी करना चाहती हूँ, मैं अभी उसके लिए ज़्यादा सीरियस हूँ, इस चीज़ के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। और अब अंकिता उस काम को लेकर पछता रही हैं, ऐसी कुछ खबर कहा जा रही है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन जानता है कि अंकिता ने वो फिल्म छोड़ी तो क्यों छोड़ी, सुशांत की वजह से छोड़ी या फिर किसी रीज़न की वजह से छोड़ी, अभी ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को लेकर ऐसी खबरें जो छापी जा रही हैं, सवाल ये उठता है कि आखिरकार अंकिता लोखंडे ने ऐसा जो बयान दिया भी था एक टाइम पहले जब इंटरव्यू किया था, शाहरुख के साथ वो कोई फिल्म भी करने वाली थी, तो पहली बात तो सवाल ये उठता है बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म में संजय लीला भंसाली जो बना रहे थे उस फिल्म में अंकिता को कौन सा रोल मिलने वाला था। उस फिल्म में 2 एक्ट्रेस थी, प्रियंका और साथ में दीपिका, और एक्टर थे रणवीर सिंह। और एक टाइम पे कहा जाता है कि रामलीला बाजीराव मस्तानी ये सुशांत को भी ऑफर हुई थी, पर वो उस समय यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे और उनको वहाँ से परमिशन नहीं मिली, इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाए। रणवीर सिंह भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे पर उनको परमिशन मिल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाजीराव मस्तानी में किसका रोल निभाती अंकिता, दीपिका का या प्रियंका का। अब सवाल ये उठता है कि दीपिका और प्रियंका से ऊपर है अंकिता, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कौन सा रोल मिलने वाला था अंकिता को उस फिल्म के अंदर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी बात अंकिता ने कह दी है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनको कौन सा रोल ऑफर हो रहा था उस फिल्म के अंदर, क्योंकि मेन 2 ही रोल थे उस फिल्म के अंदर फीमेल्स को लेकर, या तो दीपिका वाला या तो प्रियंका वाला। और तो रोल थे पर और साइड रोल ज़्यादा थे लोगों के, पर मेन रोल इन लोगों के ज़्यादा लग रहे थे, सामने नज़र आ रहे थे। हो सकता है उस फिल्म में कहा जा रहा है कि जो रणवीर सिंह है उनके भाई बने थे लोग या फिर उनके रिलेशन में जो लोग बने थे रिश्तेदार में, उसमें से कोई रोल मिल जाता अंकिता लोखंडे को कि कहीं ना कहीं उनको ये रोल ऑफर हुआ था। क्योंकि वरना लोग यही सवाल उठाएंगे कि आखिरकार प्रियंका दीपिका के आगे अंकिता है, क्योंकि वो रोल क्या अंकिता को ऑफर हो गए थे, इन दोनों में से किसी एक का रोल अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। और अंकिता के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाने फिर से शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार अंकिता इतने बड़े बयान तो दे रही हैं, पर क्या इन बड़े बयानों को देखा जाए तो क्या सच माना जा सकता है। इस बात को अपने आप में सवाल उठता है, क्योंकि सुशांत केस होने के बाद अंकिता का ये बयान देना कि वो दिशा को नहीं जानती हैं, सुशांत केस होने के बाद उसी साल जो लोग कहा जा रहा है कि सुशांत के फैंस थे वो कहा जा रहा है कि गम में डूबे थे और अंकिता बर्थडे मना रही थी, उस बर्थडे में संदीप सिंह को देखा गया, तब भी सवाल उठे। फिलहाल कहा जा रहा है कि अंकिता अब लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, उनकी विक्की जैन जो थे उनसे शादी हो गई है और फिलहाल कहा जा रहा है कि वो अब इंडस्ट्री में है पर अब वो शादीशुदा है। तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठते हैं अंकिता को लेकर, और अंकिता को लेकर आज तो नहीं सवाल तब से उठे हैं जब ये मामले में उन्होंने ये बोला था कि वो दिशा को नहीं जानती हैं। और लाइव कहा जा रहा है उन्होंने नेशनल न्यूज़ चैनल पे ये बात बोली थी रिपब्लिक के सामने, अर्नब गोस्वामी के सामने, कि आखिरकार वो दिशा को नहीं जानती हैं। और सुशांत के फैंस ने दिशा और अंकिता की फ़ोटो सामने ला के रख दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सही कौन गलत, आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिएगा और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो है उसके साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिले तो जाइए यूट्यूब में और सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ जरूर मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।